कई लोगों के डाउट रहते हैं कि जॉब के साथ जॉब करते के साथ कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके साथ हम यूपीएससी की तैयारी करें या फिर ना करें, क्या हमारे पास इतना टाइम है, हम उसको कर सकते हैं। तो ये कई लोगों के सवाल रहते हैं और कई टॉपर से भी ये सवाल पूछते हैं। तो कई टॉपर का ये बैकग्राउंड नहीं रहता उस तरीके से, क्या बता सकें, क्योंकि वो भाई या तो खुद ही फुल टाइम तैयारी करते रहते हैं, तो बताते नहीं है कि भाई इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो हमारी जॉब के लिए, कि भाई जॉब करते रहो और आप लोग तैयारी भी करते रहो। तो उनको वो नहीं बताते भाई स्ट्रेटजी कि भाई, क्योंकि उनको पता है कि हम तो भाई जो खुद ही तैयारी करके आए हुए हैं, तो हमने जॉब तो की नहीं, हम तो खुद तैयारी की फुल टाइम। तो वो नहीं बताते। इसके बाद कई लोगों के ये सवाल है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे पास उस जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले कि हम जॉब के साथ तैयारी करें या ना करें, या फिर हम फुल टाइम प्रिपरेशन करें, जॉब ना करें। ये कई लोगों के डाउट हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपकी जॉब पहली बात कैसी है। यदि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, मान लो यदि 4 घंटे आप जॉब कर रहे हो, 5 घंटे जॉब कर रहे हो, और उसके बाद आपके पास पूरा टाइम है, तो आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यदि आप 4 घंटे जॉब दे रहे हो तो उसके बाद भी आप दिन में 5-6 घंटे आराम से तैयारी के लिए, 6 घंटे दे सकते हो, 7 घंटे दे सकते हो, ठीक है। अब फिर बाकी जितना आप दे सको कितना, लेकिन मिनिमम यदि टाइम यदि आप 6 घंटे भी देते हो शुरुआत में तो ठीक है। लेकिन यदि आप पूरा ही फुल टाइम जॉब करते हो, मान लो 8 घंटे की, 9 घंटे की, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। मतलब नहीं कर सकते आप। मैं बता रहा हूँ क्यों, उसके पीछे क्या दिक्कत है, कि क्योंकि आज इतना कंपटीशन है, इतना मतलब लोग तैयारी कर रहे हैं और इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और इसमें यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल जॉब भी कर लूँ साथ में और साथ में यूपीएससी तैयारी करूँ, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जो आपको पढ़ना है या फिर आप समय देना तैयारी, वो तो आप दे नहीं पाओ, क्योंकि दूसरे बच्चे हैं वो तो केवल जॉब नहीं कर रहे, वो तो केवल फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जो उनको जो वो टाइम दे रहे हैं, तो उस उनके साथ आपको कंपटीशन करना है, तो आप कैसे आगे निकलोगे। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि यदि आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको इसमें काफ़ी दिक्कत होगी तैयारी करने में, आप मतलब नहीं कर सकते हो। हाँ, यदि आपने पहले से आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तैयारी आपकी हो चुकी है, 1-2 साल आप तैयारी कर ली हुई है, तो अब इसके बाद आपको केवल रिवीजन करना होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यदि आप जॉब कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप दिन में 2-3 घंटे भी, 3 घंटे भी तैयारी कर लेते हो, आपका रिवीजन कर लेते हो और करंट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, और आपको ऑप्शनल पे ध्यान दे देते हो, और जो आपका एग्ज़ाम आता है क्वालिफाई होता है, और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यदि आप जॉब छोड़ देते हो और उस बीच केवल 3 महीने में अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, मतलब आंसर राइटिंग करते हो, तो उसमें आपके चांस होंगे, आप तैयारी कर सकते हो। मतलब यदि आपने तैयारी पहले कर रखी है और फिर यदि आप जॉब कर रहे हो, तो फिर आप हाँ आसानी से जॉब जॉब के साथ साथ तैयारी कर सकते हो। यदि आपने जॉब पहले तैयारी पहले कर ली है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, नोट्स ही बन गए, आंसर राइटिंग सारा आपने कवर कर लिया, आप केवल आप रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, दिन में क्वेश्चन लिखते हो और प्रैक्टिस करते हो और रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, और करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो फिर आप आसानी से यूपीएससी तैयारी कर सकते हो जॉब के साथ साथ। यदि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो फिर और बढ़िया, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन है। यदि आप तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो पहले, पहली बात तो तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और आपने तैयारी पहले नहीं कर रखी, शुरुआत कर रहे हो, तो फिर आप मुश्किल है, क्योंकि दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उनके साथ आपको कंपटीशन करना है और वो तैयारी कर रहे हैं फुल टाइम, तो कैसे काम चलेगा। तो ये तो हो गया। और यदि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने यदि पहले तैयारी कर रखी है, तो यहाँ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि आप तैयारी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके आंसर राइटिंग भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको केवल आप रिवीजन कर रहे हो, तो आप 2-3 घंटे दिन में दे देते हो और टेस्ट लगाते हो, आंसर राइटिंग कर लेते हो, और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे उस तरीके से नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पता भी है कि भैया मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है, और पेपर के पहले मुझे क्या कंप्लीट कर लेना है, और रिवीजन कैसे करना है, नोट्स हमारे आपके बने बने हुए हैं, आपके आंसर राइटिंग भी है, तो आपकी सारी तैयारी हो चुकी है। तो आपको दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो जॉब के साथ साथ तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि कोई यदि जॉब नहीं कर रहा है और फिर वो बोल रहा है कि भाई मुझे तैयारी करनी है, तो मैं कितने घंटे पढूं, तो भाई इसके लिए सबसे अच्छा है कि यदि आप जॉब नहीं कर रहे हो, कहीं पे जा ही नहीं रहे हो, तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम खाली है, तो स्वाभाविक सी बात है, जबकि आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, तो आप जितना हो सकते हो 8 घंटे 9 घंटे वो पूरा का पूरा आप अपनी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में दो। क्योंकि आपके पास जॉब तो करने जा नहीं रहे हो, तो आपके पास जो पूरा टाइम है आपका, जो भी आप जितना आपका शेड्यूल है टाइम का पढ़ने का, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि मिनिमम कम से कम 8 घंटे आप दो, 8-9 घंटे मिनिमम, ठीक है।
तैयारी करो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस कंप्लीट कर सकोगे और तैयारी आपकी हो सकेगी अच्छी तरीके से। क्योंकि यदि आप सोचो नहीं, आप जॉब भी नहीं जा रहे हो, कहीं जा नहीं रहे हो और केवल 4 घंटे पढ़ते हो, तो कैसे काम से 4 घंटे में तो मतलब नहीं है कुछ पढ़ने का। हाँ, यदि आप जॉब नहीं कर रहे हो और आपके पास पूरा टाइम है तो स्वाभाविक, फिर क्या दिक्कत है, आप केवल 8-9 घंटे की तैयारी करो और फिर आप एग्ज़ाम के टाइम पे जब आता है प्रीलिम्स मेंस, तो उस पे आपका टाइम जो पीरियड है वो थोड़ा और बढ़ा दो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन, आपकी जो तैयारी है वो आप कर सकते हो और आप इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। जॉब के साथ तैयारी भी कर सकते हैं, वो लोग करते भी हैं, लेकिन उनके साथ जॉब के साथ जो करते हैं वो करते हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए यूपीएससी का, भाई हाँ मैंने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, सिलेबस भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है एग्ज़ाम कैसे आता है, किस तरीके से आता है, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और मुझे टाइम मैनेजमेंट वो यहाँ से इस तरीके से आता है। क्योंकि इसमें पूरा है क्या प्रोसेसिंग यूपीएससी एग्ज़ाम का, आपका मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपका जो स्ट्रेस है वो किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो ये पूरा, यदि आप जॉब करते हो साथ में उसको मैनेज करने के साथ अपनी तैयारी भी साथ में मैनेज करते हो, तैयारी भी करते हो, तो ये आपकी एक अच्छी बात है और आपको समय मिल रहा है। लेकिन यदि आप सोचो मैंने तैयारी पहले कभी की नहीं और अब से जॉब भी जॉब भी कर रहे हो, तो ये ऐसे नहीं हो सकेगा, ठीक है। हाँ, यदि आप पार्ट टाइम जॉब कर 4 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी भी साथ में कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने तैयारी पहले कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो, केवल आपको रिवीजन ही करना है। तो ये आसानी से लोग करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। तो ये आपकी जॉब के साथ साथ तैयारी की आपकी स्ट्रेटजी और इस तरीके से होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से अपनी यूपीएससी तैयारी को कर सकते हैं। तो यही एक अच्छा है कि भाई यदि आप तैयारी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम हो तैयारी करो। और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे तैयारी करनी है, और यदि मतलब घर से कोई दिक्कत नहीं है जॉब करने की, नहीं जॉब करनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करो और जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो तैयारी में आप उतनी देने की कोशिश करो और इस तरीके से आपकी तैयारी होगी। लेकिन यदि ये है कि आप थोड़ा मतलब जॉब करना ज़रूरी है तो फिर आप खुद उसको मैनेज करो किस तरीके से करना है। लेकिन ये है कि यदि आप भी सोचते हो कि नहीं मैं फुल टाइम जॉब करूँगा और तैयारी आपने पहले नहीं की और आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यदि आप तैयारी पहले कर ली है कोई दिक्कत नहीं है और आप थोड़ा दिक्कत आ रही है, पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी थोड़ा मतलब ख़राब है, लो है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा जॉब करो और साथ में आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तैयारी हो चुकी है, कुछ डाउट आते हैं उसकी क्लास ले लिया करो टाइम निकाल के। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करके, थोड़ा भी टाइम करके, रिवीजन करके आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपकी तैयारी पहले हो चुकी है। तो इस तरीके से आप आपका तैयारी का शेड्यूल है वो बना सकते हो, स्टडी बना सकते हो अपनी जॉब के साथ साथ। तो यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप किसी से ही पूछेंगे टॉपर से, वो भी यही बताएगा आप लोगों को किस तरीके से आप लोग करो, और किसी ने जॉब के साथ निकाली है तो वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि मैंने इस तरीके से निकाला है, भाई मैं जॉब करता था और मेरे पास इतना टाइम बचता था तो मैंने पहले तैयारी कर लिया था या फिर मैं करती थी, तो उस तरीके से मेरा तैयारी पहले में हो गई थी और उसके बाद मैं जॉब के साथ थोड़ा टाइम दे के रिविज़न किया, तैयारी की और एग्ज़ाम दिया, इस तरीके से हुआ। और या फिर जो पार्ट टाइम वाला होगा तो वो भी आपको बताएगा। कई लोग ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी रहते हैं, कोई पुलिस में या कोई टीचर है या उस तरीके से, तो वो भी एक तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके पास जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके पास भी टाइम मिल जाता है अपने ऑफिस में भी, या फिर 6-7 घंटे का टाइम है, पीरियड है जॉब का। हाँ, इस पे लेकर हम लोग अलग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब में। हालांकि गवर्नमेंट जॉब वाले तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बहुत लोग सिलेक्ट भी होते हैं। जैसे कोई पुलिस में है तो ड्यूटी के बाद यदि पुलिस में तो फिर भी टाइम बहुत लगता है, मतलब टाइम नहीं मिलता आप लोगों को जॉब के साथ कुछ करने का। लेकिन कोई दूसरी जॉब में है तो उसको कुछ टाइम मिल जाता है आसानी से। लेकिन यहाँ पे जो जॉब बोलते हैं ना कि जॉब की तैयारी कर रहा है, उनका सिलेबस पहले से कंप्लीट हो चुका होता है, बस बीच में उन्होंने कोई दूसरी जॉब कर ली, लग गई, तो उसके बाद क्योंकि सिलेबस में कंप्लीट हो चुका है, पढ़ तो उन्हें लिया ही है, तो वो रिवीजन करते रहते हैं और फिर वो लास्ट में यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी होती है उन लोगों की। और जो केवल जो पहली बार तैयारी कर रहा है और कोई उस जॉब नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो और आसानी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाओ। बाकी कोई और डाउट है तो आप लोग बता सकते हो, हम लोग जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे, इस पर ज़रूर सॉल्यूशन है प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। बाकी यदि आप लोगों को कोई भी वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। और जैसा कि मैंने बताया, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।